समुद्री लुटेरा, काला जहाज का रहस्य, भाग 9। अंधाकाश का दरार, शून्य में छुपा तूफान। दरार की ओर आकाशलोक में अभी भी आकाशमणि की चमक गूंज रही थी, लेकिन जेफर की नजरें उस काली दरार पर टिकी थीं जो ब्रह्मांड में फटी थी। यह केवल कोई दरार नहीं है, अर्केलियन बोला। यह शून्य लोक का प्रवेश द्वार है। वहां से सिर्फ विनाश लौटता है। तौफीक ने कहा, क्या वहां भी जीवन है? वहां जीवन नहीं, केवल अस्तित्व की समाप्ति है। शून्य लोक की यात्रा चारों रत्न, जलमणि, कालमणि, धरणिमणि और आकाशमणि अब जेफर की आत्मा में एक हो चुके थे। उसने अंतरिक्ष में हाथ फैलाया और एक विशाल रश्मिपथ उत्पन्न किया, एक पुल जो दरार की ओर जाता था। हम वापस नहीं लौट सकते, इलायना बोली, और हम लौटना चाहते भी नहीं। जेफर मुस्कुराया। अंधाकाश में प्रवेश जैसे ही दल ने शून्य लोक में कदम रखा, समय धीमा हो गया। सब कुछ धुंधला, गूंजता हुआ और ठहरा हुआ सा था। यहां गुरुत्व, प्रकाश, ध्वनि सब असामान्य था। हर कदम पर उनका अतीत, डर और भ्रम सामने आता था। ये जगह हमारे ही भीतर की परछाई है, फिन बोला। विरुद्ध का स्वागत एक काली धुंध बनती गई और उसमें से एक आकृति उभरी। विरुद्ध, एक प्राचीन शक्ति जो प्रकाश से ही जन्मी थी, पर उसे नकार कर अंधेरे में तब्दील हो गई। उसका चेहरा बदलता रहा, कभी जेफर, कभी तौफीक, कभी इलायना। मैं तुम्हारी असलियत हूं, बोला। मैं वो हूं जिसे तुमने छिपा दिया, त्यागा नहीं। आत्मा का युद्ध लड़ाई शारीरिक नहीं थी, यह आत्मा और अहंकार के बीच का युद्ध था। तौफीक ने अपने भीतर के गुस्से को अपनाया और उसे शांति में बदला। इलायना ने अपनी असुरक्षा को गले लगाया और साहस में ढाला। राघव ने अपने अपराधबोध को माफ कर दिया और एक योद्धा बन गया। जेफर अकेला बचा। जेफर बनाम विरुद्ध विरुद्ध हंसा। तेरे पास सब कुछ है, शक्ति, विश्वास, फिर भी तू डरता है कि कहीं यह सब झूठ न हो। जेफर बोला, हां, मैं डरता हूं, लेकिन अब मैं उस डर से भागूंगा नहीं। उसने चारों रत्नों को अपने सीने से बाहर निकालकर विरुद्ध की ओर बढ़ा दिए। अगर शक्ति ही तेरी भूख है तो ले, देख क्या करती है। विलय और पुनर्जन्म जैसे ही रत्न विरुद्ध को छूते हैं, एक विस्फोट होता है, लेकिन वो विनाश नहीं, परिवर्तन का होता है। विरुद्ध की काली आकृति सफेद रोशनी में बदलती है और वह एक शांत छाया बनकर ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। शून्यलोक अब खाली नहीं, शांत था। अंत या नई शुरुआत जेफर और दल शून्यलोक से बाहर निकलते हैं। तारे और ग्रह अब एक नई ध्वनि में कंपन कर रहे हैं, जैसे पूरा ब्रह्मांड अब संतुलन में आ गया हो। तो क्या यह अंत है? इलायना पूछती है। जेफर धीरे से कहता है, नहीं, ये तो अब सच्ची शुरुआत है। इसका अगला भाग सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।